हाय दोस्तों। हाय ट्रेडर। क्या आप भी एक्सएनएस को यूज करते हो और एक्सएनएस में आपके में नहीं शो हो रहा है यूपीआई और ये अदर ऑप्शन, और आप कहीं से विड्रॉल और डिपॉजिट कहीं से भी नहीं कर पा रहे हैं? ये क्यों हो रहा है? क्या प्रॉब्लम है? बहुत दिनों से प्रॉब्लम आ रही है। कोई यूट्यूबर कह रहा है भाई कि एक्सएनएस इंडिया में बैन हो गया है, कोई कह रहा है कि उनका सर्वर डाउन है, कोई क्या बता रहे हैं, बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं। तो उसमें क्या सच है क्या गलत है, हम उस चीज पे आज बात करेंगे। और जो एकदम सच्चाई है उस बारे में बताएंगे। हमने सुना है बहुत सारी जगह, सारी वीडियो मैंने खुद ही देखी है कि वहां पे गलत सारी जानकारी दी जा रही है कि इंडिया से कम एक्सएनएस भाग गया है, ये हो गया। ऐसा कोई इशू नहीं है। एक्सएनएस का सबसे ज्यादा इंडियन यूजर है एक्सएनएस में, और वो कभी नहीं चाहेगा एक्सएनएस कि मैं इंडियन यूजर्स को छोड़ के दूसरी जगह जाऊं, क्योंकि बहुत 1.2 ट्रिलियन की इंडियन इकोनॉमी जो फॉरेक्स है वो अकेले रखता है। एक्सएनएस अकेले रखता है। तो ये पहले साइप्रस के साथ में टाई अप था। साइप्रस क्या होता है? साइप्रस है जैसे कि अपनी इंडिया में सेबी वगैरह है, बीएससी एनएससी है, ये लोग लाइसेंस सेबी देती है बीएससी और एनएससी को, ये लोग इशू करते हैं, ठीक है, लाइसेंस वगैरह, आरबीआई वगैरह। ठीक है, तो वैसे साइप्रस है, दूसरी फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी की एक ब्रांच है, वहां से लाइसेंस इशू हो। वहां में क्या कहती है वो कंपनी कि अगर आपको फॉरेन क्लाइंट चाहिए तो उसके लिए आपको उस कंट्री में परमिशन लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, कि वहां की जो लीगल डिपार्टमेंट है वहां परमिशन लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक्चुअल में हुआ कि एक्सएनएस जिस भी कंट्री में बिलोंग करती है, ठीक है, उस कंपनी से XYZ अगर इंडिया इंडिया आती है, ठीक है, इंडिया आती है, तो उसको इंडिया की टर्म एंड कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। और इंडियन की टर्म कंडीशन में इंडियन का में फॉरेक्स का कोई लॉ नहीं है, तो उसको बहुत सारे यहाँ पे टैक्स और बहुत सारे उसको सिस्टम करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही लाइसेंस साइप्रस के जरिए ना लेके वो वानूआतू से ले ले, वानू वातु से ले ले, तो वो इंडिया में डायरेक्ट बिना किसी प्रॉब्लम के अकाउंट और इंडिया का मैनेज कर सकती है डाटा। किस तरह? इसकी कंडीशन ये है कि आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाके अपना लाइसेंस या फिर अपना फॉरेन एक्सचेंज चला सकते हो। उसके लिए आपको इंडिया या फिर किसी अदर कंट्री की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो इससे पहले ये साइप्रस के पास था, ठीक है, साइप्रस के पास था एक्सएनएस। लेकिन अब एक्सएनएस ने क्या किया? एक्सएनएस ने क्या किया भाई? एक्सएनएस ने अपना इससे हटा के यहां से लाइसेंस अप्रूव कर लिया। अब जब एक्सएनएस यहां से अप्रूव करेगा तो डायरेक्ट इंडिया में वो कर पाएगा वो चीज जो चीजें इंडिया में प्रॉब्लम कर रही थी उसको। बहुत सारा दिक्कतें आ रहा था डिपॉजिट विड्रॉल में, तो उसी लिए वो पूरा सिस्टम, पूरे लाइसेंस अपलोड हो रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। बस सेम यही कारण है ब्रदर, यही कारण है कि इंडिया में एक्सएनएस का प्रॉब्लम। अभी मैंने ये देखा, देखो यहां से मैंने ये डिटेल्स वगैरह न्यूज़ वगैरह ली है, ठीक है। पूरी चीजें उस चीज को मैं एनालाइज करके बता रहा हूं। ये देखो ये वानुवातु है, ठीक है। अब वानुवातु के जरिए लाइसेंस लिया गया है एक्सएनएस का। अब यहां से होगा, अब अपना जो क्लाइंट का डाटा है एक्सएनएस, अब इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? अब जो एक्सएनएस का ये पूरा जो डाटा चल रहा है ये किसी और कंपनी के हैंडओवर में है, ठीक है। अब ये उठा के दूसरी जगह प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर रही है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे। अब वहां प्लेटफॉर्म ऐसा डिजाइन है, बहुत बेस्ट है। और जहां पे जो ये प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे कि यूपीआई और यूएसडीटी, ठीक है, ये सब चीजें ब्लॉक हो जा रही थी, नहीं हो रही थी, वो इसी कारण नहीं हो रही थी क्योंकि यहां से जितना भी क्लाइंट डाटा है ये उठा के न्यू प्लेटफॉर्म में शिफ्ट किया जा रहा है, न्यू प्लेटफॉर्म में शिफ्ट किया जा रहा है। इसी के कारण आपका नहीं हो रहा था, आप किसी का डिपॉजिट नहीं हो रहा था, किसी का क्या नहीं हो रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, ये सारी चीजें प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन अब ऐसी प्रॉब्लम बहुत जल्द दूर होने वाली है, बहुत जल्द। हमारे अकॉर्डिंग जो उनकी एक्सएनएस टीम से मेरी बात हुआ है, उनका कहना है कि मैं बहुत जल्द से जल्द
अगले नेक्स्ट मंथ में, ठीक है, नेक्स्ट मंथ में ये चीजें चालू हो जाएंगी और फिर से एक नए प्लेटफॉर्म की तरह वो काम करेगा और बहुत ही स्मूथली वर्क करेगा। और यहाँ पे अब प्रॉफिट और पॉजिटिव न्यूज क्या है? पॉजिटिव न्यूज है, सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म क्या था? एक्स एक्सएनएस, ठीक है। अब ये ऑनबोर्डिंग कर रहा है, अभी न्यू ऑनबोर्डिंग करने जा रहा है, अगले मंथ से स्टार्ट कर देगा। गुड न्यूज ये है। सेकंड और इससे भी इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है भाई? इससे पहले वो इंडिया में अगर अकाउंट ये था, तो अगर इंडियन गवर्नमेंट एक्सएनएस से मांगती ना कि कौन है, कितना कौन प्रॉफिट किया, कितना कौन डिपॉजिट किया, कितना कौन ट्रेडिंग करता है, कितना उसके पास पैसा है एक्सएनएस के अकाउंट में, कितना उसने ट्रांसफर विड्रॉ, ये सब चीजें लिया, कितना निकाला, कितना जमा किया, ये सब चीजें लिया, तो उसको शेयर करना पड़ता, डाटा शेयर करना पड़ता। लेकिन अब जब वानुआतू से ले लिया है, वानुआतू से, तो ये चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो वो चीज अप्रूवल है कि वो चीज वो ऐसा कर सकता है, इंडिया में उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे बेस्ट पॉइंट आपको ये आज मिला कि अब आप एक्सएनएस को और ज्यादा ध्यान दो, एक्सएनएस पे वर्क करना शुरू करो। अब ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनके में ये प्रॉब्लम आ रही है? TRC20, ठीक है, यूपीआई, बिटकॉइन, ठीक है, यूपीआई क्यूआर, इथेरियम और ट्रॉन TRX, ठीक है, ये चीजें चालू नहीं है, बैंक ट्रांसफर वगैरह चालू नहीं है। जितने भी लोग हैं क्यों नहीं चालू हैं, ठीक है, इसका भी बहुत जल्दी सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और इस पे टीम वर्क कर रही है क्योंकि ये प्रॉब्लम इसलिए हुआ था, इनका जो भी सर्वर है, इस सर्वर को वो दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरी जगह मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए वो चीजें नहीं हो पाई हैं, वो बहुत जल्द हो जाएंगी और बहुत जल्द ये नए फॉर्म में आ जाएगा, नए नेम से, नए प्लेटफॉर्म पे। बहुत अच्छा, तो आपको नहीं देखना है। अब वो लोग हैं जो एक्सएनएस को यूज करते हैं, वो क्या करेंगे नए प्लेटफॉर्म पे? उनको कुछ नहीं करना है। जो एक्सएनएस यूजर हैं उनका पूरा ये डाटा उठा के उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जहां पे आपको कुछ नहीं करना है, बस लॉगिन करना है, लॉगिन करना है, आपका सेम इंटरफेस वहां पे आ जाएगा और सेम रहेगा, ऐसा ही रहेगा, एकदम स्मूथ रहेगा, बिगनर फ्रेंडली रहेगा। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसे लगी? क्या आपको लगता है जो चीजें मैंने बताया है ये आपको समझ में आ गया है? अभी तक जो चीजें आप सुन रहे थे कि भाग गया एक्सएनएस, ये हो गया, वो हो गया, वो चीजें सब फेक थी। अब कुछ नहीं है, जो जेन्युइन चीज है वो ये टॉपिक है, वो मैंने बता दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स है, अभी भी अगर आपका डिपॉजिट वगैरह, विड्रॉल वगैरह नहीं होता है, प्रॉब्लम आता है, तो मेरे को कांटेक्ट करो, मैं आपको इस चीज पे गाइड करूंगा, पूरी तरह से गाइड करूंगा। और यह एक पूरी एजुकेशनल वीडियो है, बस हमने इसको आपको गाइडेंस के लिए बताया है कि इसमें जो फेक चीजें बताई जा रही हैं आप इससे लर्न करो, समझो कि क्या ओरिजिनल और जेन्युइन चीज है, इस चीज को जानो, ठीक है, ये बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है, आप समझो। बाकी कैसा लगा ये वीडियो हमें मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ सीखने और सच के साथ आए हैं और आपको कुछ समझ में आए तो एक बार लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। अगर आप लोगों का डिपॉजिट विड्रॉल नहीं चालू है तो मुझे मैसेज कर दें कमेंट में, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।